नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल नॉलेज हिल्स में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास है। खास उन लोगों के लिए है जो यूपी की टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो जिनका एक सपना है, जो अपना एक लक्ष्य बनाए हैं कि मुझे यूपी टीजीटी का टीचर बनना है। तो ये विज्ञापन जो है जारी हो गया है। उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज विज्ञापन जारी हो गया, क्योंकि बहुत पिछले कई महीनों से लोग है बहुत इंतजार कर रहे थे कि इसका विज्ञापन कब जारी होगा, क्योंकि नवंबर में एक बार आई भी थी और उसके बाद जो है पोस्टपोन हो गई थी। कुछ उसमें कुछ संशोधन होना था, इसलिए उस पर थोड़ा सा रोक लग गई थी और उसके बाद जो है ये फिर से आवेदन आपके सामने आ गया है और आज ही से भरा जा रहा है। तो ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो वो आप तक तभी तक जाएगा जब आप उसको सब्सक्राइब किए होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारी जानकारी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से सब कुछ मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज के विज्ञापन में क्या क्या कहा गया है। उससे स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगी शॉर्ट में, कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो आपके मन में बहुत सारी उथल पुथल होगी कि जैसे कि इसमें सब कुछ दिया कि फ़ोटो की साइज़ क्या होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, आपका ये फॉर्म कब से भरा जाएगा, उसकी लास्ट डेट कब होगी, और फिर उसकी आयु सीमा क्या है, इसका पैटर्न क्या एग्ज़ाम का है, कैसे होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स होंगे, और जो है कि इसमें टाइमिंग क्या होगी, मतलब एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डाउट्स आपके मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगी और सारा कुछ समझ करके यहाँ पर उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, पहले से ही सब कुछ क्लियर रहे, और क्लियर होने के बाद अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आपको कहीं भी कोई वहाँ पे संशोधन करने का मौका ही नहीं मिलेगा कि चलो मुझे संशोधन करना, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर हैं सारी चीज़ों को लेकर के। कहीं कोई डाउट्स हो, कहीं भी कुछ भी कोई बात न समझ में आती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से आप जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे डाउट्स को क्लियर करने का पूरा पूरा प्रयास करूँगी। तो चलिए आपको बताते हैं, और ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, जिसमें दिया है विज्ञापन संख्या 01/2021 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, मतलब टीजीटी का विज्ञापन आपके सामने आ गया। अब देखिए आगे दिया है कि इसको जो है ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ की तिथि, इसमें क्या जो है इसकी डेट है, तो आज ही से ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो इस वीडियो को देखिए, सारा चीज़ क्लियर करिए और अपने फॉर्म को फिल करने के लिए तैयार हो जाइए। और देखिए दिया कि ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि क्या है, 16 मार्च 2021। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या है, वो है 11 अप्रैल 2021। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि क्या है, 13 अप्रैल 2021। ऑनलाइन आवेदन जो है इसको पूरा सब कुछ फिल करने के बाद सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 अप्रैल 2021। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। टीजीटी में देखिए, ये सबसे पहले जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एक वेबसाइट दी हुई है www.upssb.org। तो आप जो है इस पर जब भी ऑनलाइन करना है आपको फॉर्म को, तो आप इस वेबसाइट पे जाइए, इसको ओपन करिए, सारी चीज़ों को वहाँ पे फिल करिए और सबमिट करिए, और उसके बारे में ही सब कुछ दिया गया है। इसमें बहुत कुछ चीज़ें दी गई हैं, लेकिन मैं आपको सब कुछ संक्षिप्त में ही सब कुछ चीज़ें समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। जैसे यहाँ दिया है कि विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। इसमें अभी आपको बताऊंगी कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं टोटल, वो सारा कुछ बताऊंगी। लेकिन वहाँ पे पहले ही कह दिया गया है कि इसकी जो संख्या वो घट बढ़ सकती है। तो खैर वो घटे बढ़े उससे आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आपका सब्जेक्ट में कितना आ गया है टोटल सीट। और उसके बाद जो है आपको तो एक ही सीट चाहिए, तो आप प्रिपरेशन ऐसी रखिए कि आप उस एक सीट आपकी जो है ना वो कोई और ना ले पाए, बस आप ही के लिए वो सुरक्षित है। तो इस तरह की तैयारी होनी चाहिए। तो आगे चलिए हम आपको बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से रीड भी कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में ये एक लिंक दे दूँगी जहाँ से आप अपना सब कुछ वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सब कुछ दिया गया है। और देखिए यहाँ पे दिया है एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों के समाधान हेतु अगर कहीं भी आपको कोई भी परेशानी होती हो किसी प्रमाण पत्र से संबंधित चीज़ों को लेकर के,
तो आप जो है इस फ़ोन नंबर और इस मोबाइल नंबर, 2 चीज़ें दी गई हैं, इन दोनों पर कॉल करिए। ये सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ओपन रहेगा। यहाँ पर आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये कार्य दिवस में ही आपको कॉल लोग रिसीव करेंगे, मतलब कि संडे बंद रहता होगा और जो अदर 6 डे हैं उसमें ओपन रहेगा। तो आप वहाँ से समस्याओं का अपना समाधान कर सकते हैं, पा सकते हैं। और देखिए ये सब कुछ दिया है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है कि जो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैसे करना, फीस का भुगतान कैसे करना है, मतलब फीस को पेमेंट कैसे करेंगे, फॉर्म को पूरा फिल करने के बाद सबमिट कैसे करना, ये पूरा प्रोसेस यहाँ नीचे दिया गया है। अगर आपको यहाँ पढ़ करके अगर समझ में आ जाए तो आप खुद से ही भर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फॉर्म वाले दुकान पे जाइए जहाँ पे लोग फॉर्म फिल करते हैं, तो वो फॉर्म वाला दुकान वाला भी आपका जो है वो फिल कर देगा। तो जैसी आपकी सुविधा हो, जैसा आपको सही लगे वैसा आप करिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताते हैं। अब देखिए यहाँ शुल्क की बात की गई है कि कितना कितना किस कैटेगरी वालों के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। जनरल अगर कैटेगरी के आप हैं तो 750 रुपये, ESW के हैं तो 450, OBC के हैं तो 750, SC के हैं 450, ST के हैं तो 250। और देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अगर हैं आप, या भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला हैं, विकलांग है, तो इनके लिए भी अलग से सारी चीज़ों का प्रावधान किया गया है कि आपको इसमें आरक्षण लेना है। तो आप जो है इसकी जो क्रमांक संख्या 1 से 5 तक में जो कुछ लिखा गया है उसी के अनुसार आपको कार्य करना है, तभी आपको सारा चीज़ों का लाभ मिल सकेगा। खैर मैं आपको आगे फिर भी बताती हूँ इसके बारे में कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। और एक चीज़ यहाँ दिया है कि ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था फ़ोटो कैसी लगनी। देखिए फ़ोटो के बारे में ये कहा गया है कि फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, तो यहाँ लिखा गया है कि 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 4.5 सेंटीमीटर लंबा। और आपको जब सिग्नेचर करनी होगी तो उसके लिए भी साइज़ दे दिया है कि 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 1.5 सेंटीमीटर लंबा। फ़ोटो जब भी बनवाएं तो इसी साइज़ का बनवाएं, यहाँ लिख दिया गया है, क्योंकि आपको पहले से लिख करके दे दिया गया है, क्योंकि बाद में वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं वहाँ चलेगा, इसलिए ऐसा कह दिया गया। तो आप तक ये चीज़ें मैं पहुँचा भी दे रही हूँ कि आप भी इस चीज़ों को अभी से जान जाइए, क्लियर कर दीजिए। और एक चीज़ और देखिए नीचे दिया गया है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ोटो का जो बैकग्राउंड रहेगा, पीछे का जो आता है बैकग्राउंड, वो जो है आपका वाइट कलर होना चाहिए या फिर हल्के लाइट जो है लाइट ग्रे कलर का होना चाहिए। इन दो कलर का होना चाहिए। फ़ोटो ऐसा खिंचवाइएगा जिसमें पूरा फेस अच्छे से क्लियर दिखे, नाक आँख कान जो भी है, कान भी आपका दिखना चाहिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दिया है आयु की सीमा क्या होनी चाहिए। तो आपकी जो मिनिमम आयु होनी चाहिए वो 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम ना हो, मतलब आयु जो है मिनिमम वो 21 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और इसकी शैक्षिक योग्यता, जिसको मैं आपको नीचे साड़ी दी गई है उसी में पूरा सब कुछ बताऊंगी। देखिए यहाँ पे वेतन भी लिखा गया है और आरक्षण से संबंधित कुछ बातें ली गई हैं। देखिए पहले ही एक चीज़ दिया है, 8वें का 1 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। मतलब अगर आप कोई भी आप सर्टिफिकेट लगाते हैं, चाहे वो किसी का जाति का प्रमाण पत्र लगाते हैं, ST SC OBC किसी का भी लगाते हैं, या आप विकलांगता का लगा रहे हैं, या फिर आप स्वतंत्रता सेनानी का लगा रहे हैं, या दिव्यांग हैं, तो कोई भी लगाएंगे सर्टिफिकेट तो वो उसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप यूपी के निवासी हों। अगर यूपी के निवासी हैं तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा, नहीं तो अगर आप यूपी के निवासी नहीं हैं और फिर भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको जो है सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा, ये लाभ आपको वहाँ नहीं मिलेगा। देखिए उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है, तो बाद में इस बात को लेकर के डाउट नहीं होना चाहिए। और ये सब कुछ दिया गया है कि कैसे कैसे सबको सर्टिफिकेट बनाना है। तो जो जिस कैटेगरी का होगा उसके अकॉर्डिंग ये सारा कुछ रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद ही आप फॉर्म को फिल करिएगा, क्योंकि मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली सबको जानना ज़रूरी है वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए यहाँ पे सेंटर की बात कही है, तो सेंटर में यही कहा गया है कि आप जो है अपने सेंटर पे जहाँ भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि सेंटर यहाँ पड़ा, जहाँ दिया गया होगा वहाँ जाइएगा और वहीं एग्ज़ाम
दीजिएगा, कहीं इधर उधर मत जाइएगा, नहीं तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ साफ साफ बातें लिख दी गई हैं। अब देखिए भर्ती की प्रक्रिया कैसे होगी। भर्ती आपका ये जो होगा वो रिटेन होगा। रिटेन का मतलब लिखित परीक्षा होगी। 125 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन करने होंगे। 500 नंबर का ये पेपर होगा और जो एक ही पेपर रहेगा, और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। इस लाइन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और आपको जो है जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा। टाइमिंग आपको जो है वो 2 घंटे की मिलेगी। और इसका जो क्वेश्चन का जो प्रारूप रहेगा वो बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव रहेगा। OMR सीट पर ही आपको जो गोला भरना होता है वो आंसर सीट मिलेगी, उसको भरना होगा, ब्लैक पेन से भरना होगा। यहाँ सब कुछ लिख दिया गया है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। आप उसको देखिए, पढ़िए, और जो है न समझ में आए तो जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगी, वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मेरिट की बात की गई है, कितना मेरिट कैसे बनेगा। यहाँ पूरी एकदम बना दी गई एक मेरिट जो है क्रमानुसार तैयार की जाएगी। कैसे तैयार की जाएगी पूरा लिख दिया गया है, तो इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ यहाँ से। यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो बालक और बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र हैं। एक चीज़ ये है कि इसमें जो सीटें दी गई हैं ना वो बालक और बालिका दोनों के लिए अलग अलग बनाई गई हैं। तो अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, फॉर्म फिल कर रही हैं, और आपका मन है कि नहीं मैं महिला वाला जो है सिर्फ महिला वाले वर्ग में ही डालूं, मतलब बालिका वर्ग में डालूं, तो आपकी इच्छा है आप बालिका में डालिए। अगर आपको लगता है कि नहीं बालक वर्ग में सीटें अधिक हैं और मैं बालक वर्ग में डाल देती हूँ, तो आप उसमें भी डाल सकती हैं। आपके लिए दोनों में छूट है, लेकिन किसी एक ही में डालेंगे। ये नहीं कि बालक में भी डाल दिया बालिका में डाल दिया, ऐसा नहीं है। महिला हैं तो आपको ये छूट दी गई है कि आप चाहे बालक वर्ग में भरिए चाहे बालिका में भरिए, लेकिन किसी एक में भरिए। और जो है आपको उसमें यही आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया वहाँ पे। और एक चीज़ और मैं आपको अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। देखिए यहाँ नोट में लिख दिया गया, मैं ऐसा कर देती हूँ ना आपको बस वही नज़र आए। ये देखिए लिखा है कि परीक्षा तिथि की सूचना यथा समय दी जाएगी। इसका मतलब है कि फॉर्म आप भर दीजिए, तैयारी करते रहिए, और एग्ज़ाम की डेट वो कभी भी डिक्लेयर कर देंगे। जैसे ही डिक्लेयर करेंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगी, और उसके बारे में चिंता मत करिए। आपको तो बस एक सीट लेना है और तैयारी भरपूर करनी है। इतनी तैयारी कर लेनी है कि आपको किसी चीज़ से सीटों के बारे में भी नहीं ज़्यादा सोचना है। बस आपको सोचना है कि उसमें कम से कम एक सीट तो रहे। एक सीट भी है तो भी आप अपना फॉर्म भरिए। आपके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि उस एक सीट को आप ही लेके जाइए। इस तरह से हो चीज़ें। ये देखिए 13वें का तीसरा पॉइंट है। यहाँ लिखा गया कि अनुसूचित जाति मतलब ST SC OBC या आर्थिक रूप से ESW जो भी मतलब जो कमजोर वर्ग के हैं वो, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये तो मैंने पहले ही आपको बताया। लेकिन इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है जो आपको यहाँ बतानी है, वो ये है कि महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। जैसे लड़कियों में या जो महिला कैंडिडेट हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी कभी उनको लगता है कि किसके नाम का बनवाना है, कि पति के नाम का बनाना है या पिता के नाम पे बनाना है जाति प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो अगर जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं बना है वो बनवा ले, और लेटेस्ट का बनवा ले, ताकि इशू ही ना रहे कि नहीं पुराना है नहीं चलेगा, ये है वो सारी बातों को बिल्कुल नहीं। अगर आपका पुराना हो गया है तो आप अपना पता कर लीजिए कि वो वैलिड है कि नहीं है। उसकी वैलिडिटी अगर अभी तक है तब तो ठीक है, नहीं है तो आप बनवा लीजिए। उसको चेक जरूर कर लीजिएगा किसके पक्ष से बना है, पिता के पक्ष से ही होना चाहिए। तो इस बात को एकदम बहुत ही, जो भी अगर मेरी महिला दोस्तें अगर मेरे वीडियो को देख रही हैं तो प्लीज़ जो है इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी पीछे रहे। सब लोग जो है एग्ज़ाम को दीजिए, क्रैक करिए और अपना एक लाभ लीजिए, लोगों को शिक्षित करिए। ये देखिए यहाँ पे ST SC के लिए जो है जाति प्रमाण पत्र किस तरह से बनेगा, देखिए उसका दिया गया है। पिछड़े वर्ग का दिया गया है, मतलब OBC के लिए दिया गया, विकलांगजन लोगों के लिए दिया गया है कैसे बनवाना है। तो ये सर्टिफिकेट आप यहाँ से देख करके
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए, अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो उनके लिए, क्योंकि अगर आप यूपी के निवासी हैं और जो है इन श्रेणियों में अगर आते हैं तो आप अपना जो है सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जो कि आपको जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे लाभ मिलेगा, वरीयता दी जाएगी। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए बालक वर्ग लिखा है। बालक वर्ग में देखिए मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगी, आप यहाँ से चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर PDF के माध्यम से सब कुछ डाउनलोड करेंगे तो सारा कुछ मैटर मिल जाएगा, तो उसमें सब कुछ पढ़ लीजिएगा। किसका क्या सब्जेक्ट है, कौन किस कैटेगरी का है, कितनी सीटें हैं, टोटल कितनी सीटें हैं, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो जिस सब्जेक्ट का है वो अपना देख ले, यहाँ पे किस कैटेगरी का वो भी देख ले। कुछ का मैं बताती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा सीटें हैं, जैसे हिंदी है, इसमें 1742 सीटें हैं। गणित है, इसमें क्या है 1822 है। होम साइंस है, इसमें तो 611 ही हैं। और जो है यहाँ पे इंग्लिश है, देखिए इंग्लिश में 1587 हैं। सोशल साइंस 1392 हैं। तो दोस्तों देखिए ये सारा एक लिस्ट बना हुआ है, सबके लिए दिया गया है। और टोटल देखिए बालक वर्ग में जो है ये टोटल सीटें दी गई हैं, ये हो गई आपकी, ये है 11,195 सीटें टोटल दी गई हैं बालक वर्ग में। अब चलिए चलते हैं बालिका वर्ग में। बालिका वर्ग में देखिए टोटल सीटें दी गई हैं 1408 और सबके सब्जेक्टों का दिया गया है, इसमें सारा कैटेगरी वाइज दे दिया गया, टोटल कितनी सीटें हैं वो सब दिया गया है। आप यहाँ से देखिए और अपना चूज़ करिए और अपने फॉर्म को फिल करिए। कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए शैक्षिक योग्यता की बातें कही गई हैं। तो शैक्षिक योग्यता में आपका तो पता ही है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा BEd जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो BEd होते हैं वही इसमें जो है फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो BEd होना आपके लिए ज़रूरी है। या BEd के समकक्ष कोई अन्य डिग्री है तो यहाँ पे देखिए दिया है कि अन्य समकक्ष डिग्री आपको दिखा भी है सामने, आप देख सकते हैं इस पर। तो ये है, तो आप इस फॉर्म को भरिए। और कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि BEd है या PhD है, MAd है, तो आप इन सब चीज़ों को भी लगा सकते हैं। लेकिन मिनिमम योग्यता क्या रखी गई है, वो ग्रेजुएशन प्लस BEd आपका ये होना चाहिए। और अपना हर सब्जेक्ट का वो भी देख लीजिएगा, जिसका जो सब्जेक्ट है उसके कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा। देखिए जैसे हिंदी दिया है, मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि BA में अगर हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं BEd या अन्य समकक्ष डिग्री, अथवा BA हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं BEd या अन्य समकक्ष डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने हिंदी ले लिया है सब्जेक्ट और वो ग्रेजुएशन में हिंदी है, तो कम से कम आपका इंटर में संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। और यही हिंदी संस्कृत का जो है आपका BEd जो है, BEd भी आपका होना चाहिए। वो तो आपका रहता ही है, उसमें चीज़ें जिस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें उसमें पढ़नी भी होती हैं, वो तो अलग चीज़ें हैं। लेकिन आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है वो कॉम्बिनेशन भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हिंदी में जो बात कही गई है वो कॉम्बिनेशन से संबंधित ही है। क्योंकि हिंदी है तो आपका संस्कृत से इंटरमीडिएट कम से कम होना ही चाहिए। ऐसे ही सोशल में ही होता है कि जो सोशल में कम से कम जो है एक सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट का होना चाहिए, जो कि कम से कम जो है एक 3 वर्ष का हो, तो कम से कम दूसरा वाला जो है वो 2 वर्ष का तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से सबके अपने अपने सब्जेक्टों के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, वो भी देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आप ग्रेजुएशन प्लस BEd हो जरूर, और उसके बाद ही इस फॉर्म को फिल करिएगा, क्योंकि योग्यता तो पहले मायने रखती है। तो योग्यता आप जो है वो आपकी होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों दी गई हैं, जैसा भी आपका सब्जेक्ट को हो उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ चीज़ों को यहाँ से रीड कर लीजिएगा, तभी फॉर्म को फिल करिएगा। तो दोस्तों यही सब कुछ सारा कुछ इम्पोर्टेंट जो था मैंने वो आपको दे दिया है। फिर भी मैं आपको कहती हूँ कि अगर कहीं कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और एग्ज़ाम की जो डेट है वो जैसे ही फाइनल होगी, जैसे ही डिक्लेयर किया जाएगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक सूचना ज़रूर पहुँचा दूँगी। ये अभी नोटिफिकेशन कल ही रात में आया है और मैंने आज मॉर्निंग में ही प्रयास किया है कि आप तक पहुँच जाए। तो मैंने अगर आपके लिए दोस्तों इतनी मेहनत की है, मेरे जो दोस्त मेरे चैनल को लाइक किए हैं, शेयर किए हैं और सब्सक्राइब भी किए हैं, जो मेरे दोस्त देख रहे हैं, मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, उन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत की हूँ तो प्लीज़ मेरे लाइक ज़रूर करिएगा।
कमेंट करिएगा, क्योंकि उस कमेंट को पढ़ के मुझे ऐसा फील होता है कि जो भी मेरे अपने व्यूवर्स जितने मुझे अपने देख रहे हैं वो लोग कम से कम मेरे चीज़ों को समझ रहे हैं और उन्हें मेरी वीडियो से कहीं न कहीं मुझे एक लाभ ज़रूर मिल रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, उससे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है और मुझे खुशी भी होती है कि मैंने कुछ वीडियो बनाया है जो मेरे दोस्तों के काम आया है। और कोशिश पूरी कर रही है मेरी कि मैं इस वीडियो के माध्यम से टीजीटी में जो भी चीज़ें कही गई हैं मैं आपको एक शॉर्ट में ही आपको सब कुछ प्रोवाइड की हूँ। कहीं कोई डाउट्स हो तो ज़रूर पूछिएगा और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।